तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़ें। एक हदीस में आता है कि whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness और अल्लाह ताला will replace it with something better। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, आप भी पढ़िएगा, अभी टाइम नहीं है। उन्होंने 14 रीजंस बताई हुई थी, 14 बेनिफिट्स के व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। गूगल पे लिखें व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आ जाएगा वो आर्टिकल या उससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। इतनी मोटिवेशनल हदीस है। स्पेशली क़यामत के रोज़ 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे और अक्सर हबस होती है, गर्मी होती है, बंदे का दम घुट रहा होता है हबस के मौसम में। सोचें कि वो क्या मैदान हशर का जो सीन है। 7 टाइप ऑफ पीपल विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह। उनमें से एक हुआ है हु लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। एक टाइप वो भी है जो अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ देता है, जो अल्लाह के डर से या अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी चीज़ को लेट गो कर देता है। ये है असल में फ़लसफ़ा। ओके, तो एक रीज़न ये भी है कि वो रिमॉर्स भी करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गुनाह को छोड़ते हैं। 5 कंडीशंस आपको बताई, रिपीट करते हैं दोबारा से। पहली कंडीशन जो है वो मैंने आपको क्या बताई कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, फौरी छोड़ना है। ओके, कोशिश करनी, फौरी उससे कन्नी कतरानी और उसको छोड़ देना। मिसाल के तौर पे अगर वो गुनाह किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो चीज़ देखना छोड़ दें, फ़ौरन तौबा करें। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ हमने भी गुजारी है, अब आपसे क्या बातें छुपानी। जाहिर है कि ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली होते हैं जो गुनाह को जारी करने में जो है वो जाहिर है पीक पर होते हैं। कुछ लोग होते हैं गुनाह अकेले बैठ, कुछ होते हैं वो गुनाह जारी करते हैं, जिसमें जाहिर है कि वीडियोस आगे देने वाले या मवाद आगे शेयर करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कई ऐसे अपने पर्सनल दोस्तों को देखा है कि जब उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने गुनाह छोड़ा तो सब कुछ डिलीट किया। ये है इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन कि ख़त्म, खलास, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मूवीज़, ऐसा मवाद, सब कुछ डिलीट किया जो फितने में डालता है। ठीक है, कुछ लोगों ने म्यूज़िक छोड़ा, घटिया और गंदा किस्म का म्यूज़िक तो डिलीट करके छोड़ा, इंक्लूडिंग मी। 200 GB की कलेक्शन थी उस दौर में कि 200 GB आप सोच भी नहीं सकते। 2006-2007 की बात कर रहा हूँ। कंप्लीटली डिलीटेड विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, एक ऐसी चीज़ डिलीट करना जिससे आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह की तरफ से थी ये पावर ऑब्वियसली। रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट। ओके, उसके बाद रिग्रेट करना जो पास्ट है, उसमें नदामत शो करना। डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप, लेकिन डिटर्मिनेशन वाले जो होते हैं वो फिर अपने एक्शन से साबित करते हैं कि मैं वाकई डिटर्मिन्ड हूँ। जब आप गुनाह छोड़ते हैं उसके बाद गुनाह की चाहत डबल इम्पैक्ट से आती है। उसकी वजह क्या है कि शैतान नहीं चाहता आप गुनाह छोड़ें, आपको डबल द इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप वो डबल द इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर जाते हैं, ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपको ऐसी सकत देगा कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो छोड़ना बहुत आसान हो जाए। सब्र करने से आता है। हदीस के अल्फाज, फॉरबीरेंस कैसे आती है, एक सहाबी ने पूछा, यानी सब्र और बर्दाश्त। रसूलुल्लाह ने कहा कि फॉरबीरेंस करने से आती है। ये पूरी न्यूरो साइंस है। जैसे जिम जो है बॉडी बनाने से बनती है, बैठे बैठे तो नहीं बनती है ना। जिम जाना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ती है, ज़ाहिर है मसल्स बनाने पड़ते हैं तो फिर बन जाते हैं। इसी तरह आपके ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे उस पाथवे के लिए, उस बिहेवियर के लिए, जब आप उस बिहेवियर को रिपीट करते रहेंगे। तो पहला जो ट्रिगर है वो बहुत मुश्किल है, न्यूरो साइंस पूरी बता रहा हूँ। पहला ट्रिगर इज़ दी हार्डेस्ट टू रेजिस्ट, दूसरा ट्रिगर जो है वो फिर रेजिस्ट हो जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न, और जाहिर है किसी के साथ ज़्यादती की है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस, आप उनसे माफ़ी तलब करें। जैसे मैंने ऐसे भी लोग आज देखे, मेरे ही दोस्त, कि उन्होंने किसी टीचर के साथ ज़्यादती की होती तो अब वो टीचर को ढूंढ रहे होते हैं किधर है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। ज़ाहिर है जब दीन की तरफ आए तो ये अच्छी बात है। इट मीन्स कि आपकी रिपेंटेंस सिंसियर है, आप एक बंदे से माफ़ी तलब करना चाहते हैं। और फिर अगली बात बताई कि द सिन शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। ऑल्दो एनी अदर रीज़न वैलिड है, कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं एक चीज़ के, और वो कॉन्सिक्वेंसेज से मोटिवेट होके गुनाह छोड़ा जा सकता है। लेकिन फाइनली आपने कहना है कि नहीं, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा रब इससे नाराज़ है, ये मैं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर आप देखें उसमें बरकत आती, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपको कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो मिलती। कुछ हदीस अब आपके सामने रखता हूँ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस है।
और इसकी सोर्स है अल तौबा अल इब्न अबी अल दुनिया 57। ये मैं आपको इंशाल्लाह जब स्लाइड शेयर करूँगा उसमें भी आप देख लेंगे। मूसा इब्न अबी हबीब रिपोर्टेड अली इब्न हुसैन, ये हज़रत अली वो वाले नहीं, अली इब्न हुसैन है। अली इब्न हुसैन रहीमहुल्लाह ही सेड, verily repentance is only by action and turning away from the matter, repentance is not by speech alone। वही बात इन्होंने कर दी कि रिपेंटेंस एक्शन से शो की जाती है। रिपेंटेंस की है तो चीज़ डिलीट करके दिखाओ, रिपेंटेंस की है तो फिर उस चीज़ को निकाल के दिखाओ अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह को शो तो करो ना कि मैंने पहला एक्शन ले लिया, अब आगे आप मुझे सकत दें। रिपेंटेंस ऐसे तो नहीं होती ना कि हम रिपेंट कर लें मुंह से और उसके बाद वही एक्ट करते रहें और उसी में इन्वॉल्व रहें, तो ये तो बल्कि अपने आप को मज़ीद प्रॉब्लम में डालने वाली बात है। जैसे किसी के बहुत बुरे दोस्त हैं, वो रिपेंट करता है नॉट टू सिट विद देम, ज़ाहिर है कुछ बहुत बुरे दोस्त भी बन जाते हैं कभी, तो फिर रिपेंटेंस ये है कि आप उनमें ना बैठें, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप बिल्कुल कता ताल्की ना करें, एटलीस्ट सलाम दुआ रखें ताकि शायद आपसे इम्प्रेस हो के दीन कबूल कर लें, लेकिन ये कि टोटली उनमें बैठना ये रिपेंटेंस के मुतरादिफ है। An-Nu'man ibn Bashir reported, I asked Umar Stalanho about his saying repent to Allah with sincere repentance। इस सूरह तहरीम की आयत की तफसीर पूछी हज़रत उमर से। उमर said, it is a servant who repents from a sin and never commits it again। सिंसेयर रिपेंटेंस से उन्होंने क्या मुराद दी, तफसीर क्या बयान की कि वो गुनाह से तौबा करता है और उसके बाद कभी भी उसकी तरफ वापस नहीं जाता। लेकिन एक और हदीस से साबित है कि एक शख्स जो है वो एक गुनाह में मुलव्विस होता है और वो गुनाह करता रहता है, एडिक्ट हो जाता है उस गुनाह का, जैसे कुछ लोग शराब के एडिक्ट हो जाते हैं। और आज के पुरफितन दौर में एक और एडिक्शन भी है ज़ाहिर है, तो वो लोग उसके एडिक्शन हो जाते, उसकी एडिक्शन हो जाती, वो उससे स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक होपफुल हदीस है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें इतना फॉल्स होप भी कायम नहीं करना चाहिए कि हम डिफेंस मैकेनिज़्म बना लें कि लो जी हदीस मिल गई तो अब तो मैं तो मज़लूम हूँ, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता इस बात को। लेकिन वो होपफुल हदीस ये है कि अल्लाह ताला को तव्वाबीन बहुत पसंद है। तव्वाबीन वो हैं जो तौबा करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, यहाँ तक कि टाइम आता है कि दे मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसको मैं रिलेट एक और हदीस से करूँगा। एक हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आएगा हिसाब देने। आपको पता है ना, अल्लाह इंडिविजुअली हिसाब लेगा, लोगों को सामने खड़ा करेगा और फिर लोगों से सवाल करेगा। The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions। और उनमें से एक सवाल है, जवानी में तूने क्या किया था। लोग कहते हैं जवानी रोल दो, कोई बात नहीं, जवानी में क्या इबादत करनी, एक सवाल है ये, क़यामत वाले दिन आपके नबी बता रहे कि जवानी में क्या किया था। बहरहाल हदीस ये है कि अल्लाह ताला उस शख्स को सामने बुलाएंगे, अल्लाह ताला उसको कहेंगे करीब आओ, वो करीब आएगा। ये मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, लेकिन हदीस का मफहूम ही है, करीब आएगा। अल्लाह कहेंगे और करीब आओ, करीब आएगा, यहाँ तक कि वो इतना करीब आ जाएगा कि अल्लाह ताला उसको एनगल्फ कर लेंगे, छुपा लेंगे बाकियों की नज़र से। और अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तू एक गुनाह करता था और तेरा ये गुनाह मुझे पता है, लेकिन जिस तरह दुनिया में मैंने तेरा ये गुनाह छुपाया, आज इसी तरह मैं सबके सामने तेरा ये गुनाह छुपाता। अब ये बहुत होपफुल हदीस है। ये वो शख्स है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था एक गुनाह के साथ, लेकिन जाहिर है कि इससे हमने डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं बनाना। अब अल्लाह जानता है गुनाह क्या है, आप कैसे श्योर हैं कि वही गुनाह है जो आप कर रहे हैं? इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना, हो सकता है आपकी तो पकड़ हो जाए। एक गुनाह जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो ये वो गुनाह नहीं है। ये कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि इंसान जो है बस बेबस भी हो जाता है, लेकिन खैर इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट होप है, होप देने के लिए बात सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला छुपा लेगा।